number 21. East of Eden is a novel published in 1952. Was written by whom? जो ये नॉवल है ईस्ट ऑफ एडन, ये किसने लिखी है नॉवल, ये किसका वर्क है? इट इज द वर्क ऑफ जॉन स्टीनबैक, यानी ऑप्शन नंबर सी, जॉन स्टीनबैक. एंड ही गॉट, इसको मिला था, ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस. इनको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए. नोबेल प्राइज मिला था इनको, कब मिला था नोबेल प्राइज? इन 1962. Question number next. Question number 22. Dash by Vikram Seth is based on Charles Johnston's translation of Alexander Pushkin's Eugene Onegin. So, विक्रम सेठ जो हमारे इंडियन राइटर है, उनका ऐसा कौन सा वर्क था इनमें से जो कि ट्रांसलेशन है? किसका ट्रांसलेशन है? अलेक्जेंडर पुष्किन के यूजिन वनगिन का ट्रांसलेटेड वर्क है. आंसर इज बी, द गोल्डन गेट. सो इट इज द फर्स्ट नॉवल, it is the first novel in verse form. और it has, इसमें कितनी लाइन्स थी? It has 590 लाइन्स, स्टेंजास 590 क्या थे इसमें? स्टेंजास. ठीक है. Moving towards the next question. Question number 23. Dash is an Indian poet and short story writer. कौन था जो इंडियन पोएट था और शॉर्ट स्टोरी राइटर था इन इंग्लिश लैंग्वेज, हु इज ऑल्सो अ फॉर्मर आईपीएस? ऐसा कौन सा इंडियन राइटर था जो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर भी था एंड उसको अवार्ड मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड? सो जो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर थे वो थे हमारे वन एंड ओनली के.एन. दारूवाला. ही वॉज द फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर एंड ऑल्सो एन इंडियन राइटर. And he got the साहित्य अकेडमी अवार्ड in 1984 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था. तो क्वेश्चन नंबर 24. Moby Dick or the Whale by Herman Melville published in 1851. So जो मोबी डिक है या फिर द वेल है, ये कब पब्लिश हुआ था? बाय हरमन मेलविले. वॉज पब्लिश्ड इन 1851. 1851 में ये पब्लिश हुआ. और ये क्या है? ये एक ड्रामा है या नॉवल है या पोयम है या ऐसे है? इनमें से क्या है मोबी डिक? इट इज अ मोबी डिक इज अ नॉवल. क्वेश्चन नंबर 25. Henry James has described a story of wealthy, cultured Americans living in Europe in which of the following novels? So Henry James ने एक नॉवल है हेनरी जेम्स का जिसमें उन्होंने किसके बारे में बताया है? वेल्दी, कल्चर्ड और अमेरिकन के बारे में बताया है, जो कि कहाँ रहते हैं? यूरोप के अंदर रहते हैं. सो उनका ऐसा कौन सा नॉवल है हेनरी जेम्स का जिसके अंदर इन चीजों के बारे में बताया गया है, वेल्दी और कल्चर्ड अमेरिकन के बारे में? इट इज आंसर नंबर द सी, द गोल्डन बाउल. और ये कब पब्लिश्ड हुआ है? इट इज पब्लिश्ड इन ईयर 1904. Question number 26. In English literature, Miracle Plays dealt with the lives of saints.
मैंने आपको पहले भी बताया था, म्यूजिकल प्लेस वो प्ले होते हैं जिसके अंदर किसकी बात होती है, जिसके अंदर सेंट्स की बात होती है, साधु संत की बात होती है, वो म्यूजिकल प्लेस होते हैं। एंड मिस्ट्रीज विद सम थीम्स टेकन फ्रॉम, और ये प्लेस कहाँ से लिए गए हैं, जो भी साधु संत और सेंट्स पे जो प्ले होते हैं वो लिए गए हैं किससे, उनकी इंस्पिरेशन है द बाइबल से। सो आंसर विल बी द बाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 2000 which of the following novels by Anita Desai was chosen for the Booker Prize? अनीता देसाई का एक बहुत फेमस नॉवल है, ये एक इंडियन ऑथर है अनीता देसाई, शी इज एन इंडियन राइटर, ये एक इंडियन राइटर है, और इनका एक बहुत फेमस नॉवल है जिसको क्या मिला है, बुकर प्राइज मिला है। कौन सी नॉवल को बुकर प्राइज मिला है? फास्टिंग एंड फीस्टिंग, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following was the first public playhouse built in London in 1576? कौन सा पहला पब्लिक प्ले हाउस था जो कि कहाँ बनाया गया था, लंदन के अंदर इन 1576 में? सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, द थिएटर। एंड question number 29, the word beseech in old English poetry has which of the following meanings? So word beseech का क्या मतलब है? First, to ask urgently, B, to attack someone, C, to expel someone, and D, to call swiftly. So beseech का क्या मतलब है? It means to request, किसी से रिक्वेस्ट करना। beseech means to request, तो किसी से रिक्वेस्ट करना मीन्स टू आस्क समवन, किसी से कुछ पूछ लेना, किसी से कोई रिक्वेस्ट करना। सो टू आस्क अर्जेंटली। लास्ट क्वेश्चन इज, डैश इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। कौन सा था इंडियन ऑथर जो कि ब्रिटिश डिसेंट का था, विद द डिस्टिंग्विशिंग फैक्ट ऑफ हिज करियर रोट हिज फर्स्ट नॉवल द रूम ऑफ द रूफ। तो बेसिकली हम पूरा ना भी पढ़े, अगर हम इसको ही पढ़ लें, रूम ऑन द रूफ किसने लिखा है, ही इज एन ब्रिटिश डिसेंट ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, जिसने रूम ऑफ द रूफ नॉवल लिखी है। सो रूम ऑन द रूफ इज द नॉवल रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इनके और भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं रस्किन बॉन्ड के, जैसे दिल्ली इज नॉट फार एंड काइट मेकर, सो आज का हमारा जो टाइम है वो समाप्त होता है, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब 360 डिग्री पे, या टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर A1 ऐप। सो थैंक यू so much. You can contact us on our mobile number.